Do it, like, subscribe, share to BP Study YouTube channel and press the bell icon so that see you the first latest educational video. गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस अकादमी ने वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश मिश्रा को डॉक्टर तुलसीदास चूग अवार्ड 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय संगीत अकादमी, ऑप्शन बी राष्ट्रीय शिक्षा अकादमी, ऑप्शन सी राष्ट्रीय सांस्कृतिक अकादमी, ऑप्शन डी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी। उत्तर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी भारत की ओरेशन एंड अवार्ड्स कमेटी ने हाल ही में CSIR CDRI लखनऊ के वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश मिश्रा को मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की जटिल प्रक्रियाओं को समझने के लिए किए गए उनके शोध के लिए डॉक्टर तुलसीदास चूग अवार्ड 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किस मंत्रालय ने के द्वारा शुरू की गई टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी के तहत 6 लाख टेली परामर्श सेवाएं देने का कार्य पूरा कर लिया गया है? ऑप्शन ए महिला मंत्रालय, ऑप्शन बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी खेल मंत्रालय, ऑप्शन डी सांस्कृतिक मंत्रालय। उत्तर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के शुरू की गई टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी के तहत 6 लाख टेली परामर्श सेवाएं देने का कार्य पूरा कर लिया गया है। मंत्रालय के मुताबिक आखिरी 1 लाख टेली परामर्श सेवाएं देने का काम केवल 15 दिनों में पूरा किया गया है। इस कार्य उपलब्धि को डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के फेज 1A भवनों का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। उत्तर आंध्र प्रदेश। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के फेज 1A के तहत 438 करोड़ रुपए की लागत से NIT हैदराबाद के कई नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन किया है। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान का मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से शिक्षण, शोध और नवोन्मेष में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के साथ समाज की सेवा करना है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी नितिन गडकरी,
ऑप्शन डी रमेश पोखरियाल। उत्तर नरेंद्र मोदी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतर्क भारत समृद्ध भारत थीम पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और नागरिकों की सहभागिता से सार्वजनिक जीवन में अस्मिता तथा सत्यनिष्ठा के भारत के संकल्प को पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र शिक्षा मंत्री ने किस आईआईईएसटी में डीएसटी आईआईईएसटी सोलर पीवी हब का वर्चुअली उद्घाटन किया है? ऑप्शन है आईआईईएसटी पुणे, आईआईईएसटी खड़गपुर, आईआईईएसटी शिवपुर, ऑप्शन डी आईआईईएसटी चेन्नई। उत्तर आईआईईएसटी शिवपुर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में आईआईईएसटी शिवपुर में डीएसटी आईआईईएसटी सोलर पीवी हब का वर्चुअली उद्घाटन किया है। आईआईईएसटी शिवपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन एनर्जी एंड सेंसर सिस्टम के संरक्षण में भारत में अपनी तरह के पहले डीएसटी आईआईईएसटी सोलर पीवी हब को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के एक उदार अनुसंधान और विकास अनुदान के जरिए स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत डाक और किसने दोनों देशों के बीच डाक नौवहन से संबंधित सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम पोस्टल सर्विस, ऑप्शन सी ब्रिटेन पोस्टल सर्विस, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया पोस्टल सर्विस। उत्तर यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस। भारत डाक और यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस के बीच डाक नौवहन से संबंधित सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते से डाक माध्यमों के जरिए छोटे और बड़े निर्यातकों के लिए निर्यात की आसानी में मदद करना है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत डाक और किसने दोनों देशों के बीच डाक नौवहन से संबंधित सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम पोस्टल सर्विस, ऑप्शन सी ब्रिटेन पोस्टल सर्विस, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया पोस्टल सर्विस। उत्तर यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस। भारत डाक और यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस के बीच डाक नौवहन से संबंधित सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते से डाक माध्यमों के जरिए छोटे और बड़े
निर्यातकों के लिए निर्यात की आसानी में मदद करना है। क्वेश्चन नंबर 7, आदित्य पुरी के जगह शशिधर जगदीशन ने हाल ही में किस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर पदभार संभाला है? ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी यस बैंक, ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक्स। उत्तर एचडीएफसी बैंक। आदित्य पुरी के जगह शशिधर जगदीशन ने हाल ही में एचडीएफसी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर पदभार संभाला है। आदित्य पुरी के 25 वर्ष के कार्यकाल में बैंक ने नई ऊंचाइयों को छुआ। 1995 में बैंक का मार्केट कैप 440 करोड़ रुपए था, जो आज 2020 में बढ़कर 6.63 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इस बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, 29 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए विश्व स्ट्राइक दिवस, ऑप्शन बी विश्व स्ट्रोक दिवस, ऑप्शन सी विश्व आंदोलन दिवस, ऑप्शन डी विश्व समझौता दिवस। उत्तर विश्व स्ट्रोक दिवस। 29 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व स्ट्रोक दिवस, वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को स्ट्रोक के प्रति जागरूक करना है। दुनिया भर में कोरोनरी धमनी रोग के बाद मृत्यु का दूसरा सबसे आम कारण ब्रेन स्ट्रोक है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश त्यागी को पद के दुरुपयोग करने के आरोप की वजह से सस्पेंड कर दिया है? ऑप्शन ए इग्नू, ऑप्शन बी दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी पंजाब यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी आईआईटी खड़गपुर। उत्तर दिल्ली यूनिवर्सिटी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश त्यागी को पद के दुरुपयोग करने और भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। प्रोफेसर योगेश त्यागी 10 मार्च 2016 को डीयू के वीसी वाइस चांसलर नियुक्त किए गए थे। उनका कार्यकाल अगले वर्ष 15 मार्च को खत्म हो रहा था। भारत। क्वेश्चन नंबर 10, भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता के तीसरे दौर में BECA समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी
जापान, उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के तीसरे दौर में BCA समझौते भूस्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह समझौता भारत को बेहद सटीक भूस्थानिक डाटा तक पहुंच प्रदान करेगा, जो भारत की मिसाइल प्रणालियों की सटीकता में सुधार करने में मदद करेगा। दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स में बस इतना ही। प्लीज़ BP स्टडी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि हमें कुछ प्रोत्साहन मिले।